गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हमने अपना आर्टिकल ए और एन को कंप्लीट कर लिया था, आज हम शुरुआत करते हैं हमारे द आर्टिकल की। साथियों, जो द आर्टिकल है ये कैसा आर्टिकल कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल। द आर्टिकल की हम बात कर रहे हैं और ये द जो है ये कैसा आर्टिकल कहलाता है? डेफिनेट आर्टिकल कहलाता है। हमने जब ए और एन को पढ़ा था तब हमने सीखा था कि ए और एन जो है वो प्रथम बार उल्लेखित चीजों के लिए, जैसे मेरे पास एक कार आई है, अ कार प्रथम बार उल्लेखित है, उसके लिए प्रथम बार उल्लेखित इनडेफिनाइट होती है। मतलब कैसी? जो क्या नहीं हो, अपने में निश्चित नहीं हो। लेकिन हमने उदाहरण दिया था एप्पल ऑफ कश्मीर, कहां के सेब? कश्मीर के फिक्स हो गए, द एप्पल ऑफ कश्मीर। तो इस प्रकार से डेफिनेट के लिए हमेशा कौन आता है? आर्टिकल हमारा द। जैसे ये जो आर्टिकल द है साथियों, सामान्यतः डेफिनेट के लिए आता है, जैसे द एप्पल ऑफ कश्मीर, द एप्पल ऑफ कश्मीर इज फेमस। द एप्पल ऑफ कश्मीर इज फेमस। यहां से हमें पता चलता है कि कहां के एप्पल की बात हो रही है? कश्मीर के एप्पल की क्या हो रही है बात। इसीलिए ये एप्पल अपने में क्या हो गया? निश्चित। इसी निश्चितता के कारण इसके आगे आर्टिकल क्या लगा है? द एप्पल ऑफ कश्मीर इज वेरी फेमस। कश्मीर के जो सेब है वो बहुत ही क्या है? प्रसिद्ध। इसके अलावा द मैन इन वाइट इज माई फ्रेंड। द मैन इन वाइट इज माई फ्रेंड। जब किसी शब्द के बाद प्रीपोजिशन का उल्लेख हो या WH जो रिलेटिव प्रोनाउन का काम करते हैं उनका उल्लेख हो, उसके पहले वाले शब्द को वो क्या बना देते हैं? निश्चित बना देते हैं। इसीलिए यदि आदमी का प्रयोग होता, मनुष्य क्या है? नश्वर है, मैन इज मॉर्टल, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। लेकिन यहां उस आदमी की बात की जा रही है जिस आदमी के कपड़े क्या है साथियों? सफेद है। इसीलिए उस आदमी के आगे यहां पर फिक्स होने के कारण क्या लगेगा साथियों? द का क्या होगा? प्रयोग। एक और उदाहरण देखते हैं। Once upon a time, there was a lion. The lion was sleeping under a tree. अब यहां इसको सीखते हैं। सबसे पहले वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ लायन। लायन शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? पहली बार। तो पहली बार जब लायन शब्द को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो उसके आगे क्या लगेगा साथियों? आर्टिकल ए। एक बार एक क्या था? शेर। अब उसी शेर की बात कर रही है, हो रही है, जो शेर पेड़ के नीचे क्या कर रहा है? सो रहा है। तो जो पेड़ के नीचे सो रहा है उसका प्रथम बार उल्लेखित होने के बाद जब दूसरी बार उल्लेख हुआ है तो वो अपने में क्या बन गया? निश्चित। वही शेर जिसका पहले क्या हुआ है? जिक्र, अब वही क्या कर रहा है? वापस सो रहा है। इसीलिए दूसरी बार आगे चाहे जितनी बार भी इसी लाइन की जब भी यहां बात होगी, आगे सेंटेंस बढ़ेंगे तो उतनी बार हम क्या लगाएंगे? द। तो इस प्रकार से हमें यह पता चला कि आर्टिकल द का प्रयोग क्या किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल के रूप में किया जाता है। इसका विशेष कारण क्या है? यह हमेशा किसको शो करता है? स्पेसिफिक यूज। कैसा यूज? स्पेसिफिक, मतलब विशेष प्रकार का क्या है इसका यूज है, उपयोग है। तो विशेष यूज के कारण आर्टिकल क्या आता है साथियों? हमारा द। अब जो चीज है कि ये आर्टिकल द लगता कहां है, इसकी क्या रूल्स है, इस आर्टिकल द का प्रयोग कहां कहां हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हमारे रूल्स हैं
जैसे सबसे पहले नेम ऑफ रिवर्स, किसी भी नदियों का क्या हो नाम, जैसे मैंने लिखा गंगेज, कौन सी नदी है, गंगा, आगे क्या लगेगा साथियों द। यमुना, आगे क्या लग जाएगा साथियों हमारे द। तो जितने भी नदी के नाम है उन नदी के नाम के साथ साथियों हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा, द का क्या होगा, हमेशा प्रयोग होगा। दूसरा है सी, नेम ऑफ सी, समुद्र के नाम के साथ मैंने लिखा द अरेबियन सी, एक समुद्र का नाम है अरेबियन सी, इसीलिए यहां पर अरेबियन सी के आगे भी क्या लगेगा हमारा द। दूसरा ओशियान, ओशियान का मतलब है महासागर, एक हमारा नाम होता है प्रशांत महासागर, द पैसिफिक ओशियान, मतलब कौन सा, प्रशांत महासागर। तो अटलांटिक है, पैसिफिक है, हिंद महासागर है, इन सभी के साथ आर्टिकल क्या लगेगा आगे, द का क्या होगा, सामान्यतः प्रयोग होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके आगे रूल की। उदाहरण नंबर हमारा 4, उदाहरण 4 कहता है कोई भी डायरेक्शन हो, कोई भी क्या हो साथियों, डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब है दिशा, उस डायरेक्शन के साथ हमेशा क्या लगेगा द ईस्ट पूर्व, द वेस्ट कौन सी, पश्चिम। लेकिन यदि शब्द क्या बनता हो, ईस्टर्न या वेस्टर्न, ये दो शब्द क्या बनते हैं, एडजेक्टिव बनते हैं, और अकेले एडजेक्टिव के साथ क्या नहीं होता, द का प्रयोग नहीं होता। तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के आगे तो द लगेगा, लेकिन ईस्टर्न वेस्टर्न ये किसका काम करते हैं, एडजेक्टिव का, और जब तक इनके साथ कोई नाउन नहीं आती है तो इनके साथ द का प्रयोग, द ईस्ट जैसे लिखा है द ईस्टर्न कभी नहीं होगा। ये द ईस्टर्न अकेला एडजेक्टिव है, ये क्या हो गया गलत, पीछे नाउन आती है ईस्टर्न के तो यहां पर द का प्रयोग हो सकता है उस नाउन के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा डायरेक्शन के बाद, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आप हो, इन सभी के साथ आर्टिकल क्या लगेगा हमारा द बीजेपी, द कांग्रेस। उसके बाद में साथियों उदाहरण नंबर 6 है कार्ड ऑर्डिनल। ऑर्डिनल का मतलब हमने सीखा था फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो फर्स्ट सेकंड के साथ हमेशा क्या लगेगा साथियों, द फर्स्ट, द सेकंड। लेकिन जो हमारी काउंटिंग है 1 2, इनके साथ इनके आगे कभी भी द का प्रयोग सामान्यतः नहीं होगा, विशेष यूज है तो विशेष स्पेसिफिक के लिए वैसे भी क्या आता है द। ये 1 और 2 क्या कहलाते हैं, कार्डिनल। तो कार्डिनल के साथ कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा, लेकिन ऑर्डिनल है जो फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनके साथ हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा साथियों, द का प्रयोग होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं जैसे हिस्टोरिकल बिल्डिंग। हिस्टोरिकल बिल्डिंग है एपिक, फेमस बुक्स, फेमस बुक्स में आ गई जैसे द गीता, द बाइबल, एपिक द रामायण, द महाभारत। हिस्टोरिकल बिल्डिंग हमारा लाल किला, द रेड फोर्ट, जो ऐतिहासिक क्या है, इमारत है। तो इन सभी के साथ क्या लगता है आर्टिकल द। नेक्स्ट है हमारा 10वां बिंदु, माउंटेन रेंज के साथ हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा द हिमालयाज,
द एल्प्स। लेकिन साथियों यदि हम पीक की बात करें, चोटी की, चोटियों में जैसे K2, तो इसके आगे K2 के आगे द का प्रयोग नहीं होगा। या हम बात करते हैं माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के साथ भी एक चोटी का नाम है, इसीलिए इसके आगे भी द का प्रयोग नहीं होगा। तो हमें पर्वत श्रृंखलाओं के साथ द का प्रयोग करना है, लेकिन पर्वतों की चोटियों के साथ द का प्रयोग नहीं करना है। इसीलिए यहां पर K2 है, माउंट एवरेस्ट है, अरावली भी होगा, तो इनके साथ द का प्रयोग नहीं होगा, जबकि हिमालयास के साथ और एल्प्स के साथ द का प्रयोग विशेष रूप से होगा। उसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री में हमने सीखा था, सुपरलेटिव डिग्री जब भी हो उसके साथ सामान्यतः क्या लगता है, द बेस्ट गर्ल या द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। तो ये रहा सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पीछे नाउन फॉलो हो रही है। जब सुपरलेटिव डिग्री के पीछे नाउन फॉलो हो तो उसके साथ सामान्यतः किसका प्रयोग होगा, द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है हमारा 12वां बिंदु। 12वां बिंदु क्या करता है, कोई भी डेजर्ट हो, रेगिस्तान, जैसे थार डेजर्ट या द सहारा डेजर्ट, तो उस रेगिस्तान के साथ भी आर्टिकल द का यूज होगा। ट्रेन हो कोई भी, द कालका एक्सप्रेस, उस ट्रेन के नाम के साथ भी द कालका, द मालानी, उनके साथ भी साथियों आर्टिकल द का प्रयोग होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा कोई भी मूवमेंट्स हो, मूवमेंट्स का मतलब है आंदोलन, जैसे गांधी जी ने चलाया था द क्विट इंडिया मूवमेंट, द क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट का मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, तो इस आंदोलन के साथ क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा, द सत्याग्रह। नेक्स्ट है साथियों वन इन द वर्ल्ड, जो विश्व में कितनी चीजें हो, एक, जैसे सन, मून, या जिसको हेवनली बॉडी के साथ भी हम सीख सकते हैं, अर्थ, द सन है, या लिख सकते हैं द मून। इन सभी के साथ भी क्या होगा, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। नेक्स्ट है 16वां हमारा प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब होता है ग्रह, जैसे मंगल ग्रह, मंगल को कहते हैं मार्स, पृथ्वी द अर्थ। तो इन ग्रहों के नाम के साथ भी साथियों आर्टिकल क्या लगेगा हमारा, कौन सा आर्टिकल लगेगा, द आर्टिकल का प्रयोग निश्चित रूप से होगा। उसके अलावा कोई भी न्यूज़पेपर हो, जैसे द राजस्थान पत्रिका, द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, तो इनके साथ भी आर्टिकल क्या लगेगा, द। नेक्स्ट है रिलीजियन, किसी भी धर्म का नाम हो, जैसे द हिंदूज, द सिख्स, इन धर्म के नामों के साथ भी हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, आर्टिकल द का प्रयोग करना पड़ेगा। इसके अलावा है साथियों 2-4 मैं उदाहरण लिखता हूं, जैसे यहां पर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, मैंने यहां लिखा है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के बाद मैं यहां लिख देता हूं कोई भी क्या, गल्फ, गल्फ मतलब होता है खाड़ी। जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने लिखा फ्लूट, फ्लूट का अर्थ क्या है, बांसुरी। तो कोई भी यदि संगीत का वाद्य यंत्र है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, हारमोनियम है, फ्लूट है, तो उनके साथ भी आर्टिकल क्या लगेगा, द। गल्फ है कोई भी खाड़ी,
द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। इसके साथ भी आर्टिकल क्या लगेगा हमारा, द लगेगा। दूसरा आइलैंड, आइलैंड का मतलब क्या है, द्वीप। आइलैंड का मतलब क्या है, द्वीप। जैसे लक्षद्वीप, एक हमने नाम सुना है, कौन सा द्वीप, लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप, तो जो क्या हो, आइलैंड्स, समूह हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, क्या हो, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो आइलैंड्स का जब समूह बनेगा, लक्षद्वीप में समूह है कई सारे आइलैंड्स का, तो लक्षद्वीप के साथ आगे क्या लगेगा, द। उसके बाद में साथियों, ये जो है हमारा आर्टिकल, जैसे एपिक हमने पढ़ लिया, फेमस किताब हमने देख ली, सी है, मॉन्यूमेंट है, माउंटेन्स है, रिवर्स है, वन इन द वर्ल्ड है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बचता है साथियों, वो है हमारा पोस्ट या डेजिग्नेशन। पोस्ट या डेजिग्नेशन, किसी व्यक्ति का क्या हो, पद हो, और सामान्यतः वो पद कितना होना चाहिए, एक। जैसे द प्रेसिडेंट, द चेयरमैन, द डायरेक्टर। तो पोस्ट या डेजिग्नेशन हो तो उसके साथ भी आर्टिकल क्या लगेगा साथियों, द का क्या होगा, प्रयोग। तो ये मुख्य हमने सीखे कि आर्टिकल द का प्रयोग किन शब्दों के साथ होता है। अब इसके, ये तो नेम से हमने सीखा है, अब इसके हम कुछ क्या पढ़ते हैं, महत्वपूर्ण विशिष्ट नियम, जिसको मैं यहां से शुरू करता हूं। द के सम स्पेशल रूल्स, कुछ विशिष्ट नियम। जैसे हमारा सबसे पहला विशिष्ट नियम है, पहला विशिष्ट नियम कहता है, एक ही वाक्य में दो कंपैरेटिव डिग्री हो तो दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। ये हमने एडजेक्टिव टॉपिक में भी सीखा था। जब कोई चीज पैरेलल हो, या तो घट रही है या क्या हो रही है, बढ़ रही है, ऐसे वाक्य में कितनी कंपैरेटिव होती है, दो। तो उन दोनों के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द। जैसे द हायर वी गो द कूलर इट इज। अब पैरेलल हो रहा है, जितने हम ऊपर जाएंगे उतनी ही ठंड क्या होगी, अधिक। तो दोनों चीजें एक दूसरे की क्या हो रही है, पैरेलल हो रही है। यहां ये कूलर लिखा हुआ है, ये हमारा कौन सा डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री। यहां हायर लिखा हुआ है, ईआर से एंडिंग हुआ है, ये कौन सा डिग्री हो गया, कंपैरेटिव। एक ही वाक्य में पैरेलल काम होने पर या कोई चीज बढ़ रही है या घट रही है, तो दोनों में कंपैरेटिव डिग्री आती है, और उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ विशेष रूप से आर्टिकल हमारा क्या आएगा, द। ये हमें क्या रखना है, ध्यान। दूसरी चीज इसी नियम की, जब तुलना दो के बीच हो, जब तुलना दो के बीच हो, जैसे सी इज स्पेस बेटर ऑफ द टू सिस्टर्स। दो सिस्टर्स यहां फिक्स हो गई, कितनी है, दो। उन दो के साथ यहां कौन सी डिग्री हो गई, कंपैरेटिव। जब तुलना दो के बीच हो, उसमें एक का चयन करना हो। यहां मैंने दो है, उसमें एक को हम क्या बता रहे हैं, बेटर। तो दो में से एक का क्या हो रहा है, चयन हो रहा है। तो दो का ये जब भी यहां सेंस होगा, और यहां ये भी ध्यान रखना कि प्रीपोजिशन हमेशा क्या आएगा, ऑफ। दो के सेंस के लिए हमेशा क्या आएगा, सीडी, कंपैरेटिव डिग्री। उस कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, द। जैसे राम इज ब्रेवर देन सोहन,
यहां सामान्य है, राम सोहन से क्या है, ब्रेव है, दो की तुलना है। लेकिन दो में से जब एक को क्या कर रहे हैं, चयन कर रहे हैं, वहां चयन किसी का नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कंपैरेटिव डिग्री के साथ क्या लगेगा, आर्टिकल द। तीसरा अभी हमने पढ़ा था, सामान्यतः किसके साथ, सुपरलेटिव डिग्री, जब 3 या 3 से अधिक हो। जब किसी गुण को 3 या 3 से अधिक के साथ क्या किया जाए, श्रेष्ठ बताया जाए। जैसे सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास। यदि यहां मैं लिखता सी इज 3 सिस्टर्स, तो संख्या कितनी हो जाती, 3। तो यहां बेटर के बजाय मैं क्या करता, बेस्ट, और बेस्ट के साथ मैं क्या लगाता, द। दो में क्या आएगा, कंपैरेटिव, और 3 या 3 से अधिक होती क्या आएगा, सुपरलेटिव। तो सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द क्लास, पूरी क्लास में से वो सबसे बढ़िया है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री। इस सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने यहां पर आर्टिकल क्या लगाया है साथियों, द का क्या किया है, प्रयोग। ये आ गया आर्टिकल हमारा द, किस डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ। ये है सम स्पेशल रूल्स में 3 रूल हमने किए एक ही प्रकार के। अब हम बात करते हैं हमारा रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 क्या कहता है, जब हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, मॉस्क, मार्केट, इनका प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण हो तो इनके साथ कोई आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन इनका प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण न हो तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। शब्द है हॉस्पिटल, स्कूल, चर्च, मॉस्क। ये कुछ ऐसे शब्द लिखे हैं जिनके साथ एक तरफ तो हमने लिखा है कि आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, और दूसरी तरफ हम कह रहे हैं कि आर्टिकल द का प्रयोग होगा। तो आर्टिकल द का प्रयोग हमें कब करना है और कब नहीं करना है, इसका हमें विशेष रूप से क्या रखना है, ध्यान। जैसे he went to school। दूसरा है I went to the school to deposit या to meet the principal। तीसरा है the patient was taken to hospital। अब यहां देखना,
स्कूल है, चर्च है, मॉस्क है, बेड है, मार्केट है, टेंपल भी हो सकता है। सामान्य हम स्कूल कब जाते हैं? स्टूडेंट क्या जाएगा? पढ़ने, और टीचर क्या जाएगा? पढ़ाने। यदि दोनों का उद्देश्य पूरा हो रहा है, पढ़ने और पढ़ाने का, तो स्कूल के आगे आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन हम स्कूल में प्रिंसिपल से मिलने जा रहे हैं, फीस जमा कराने जा रहे हैं, इसका मतलब जो व्यक्ति फीस जमा करा रहा है, जो प्रिंसिपल से मिलने जा रहा है, उसका वहां स्कूल का उद्देश्य है कि पढ़ना और पढ़ाना। तो स्टूडेंट और टीचर का कार्य है, जबकि अन्य व्यक्ति जा रहा है, तो स्कूल का यदि पढ़ने और पढ़ाने का कार्य क्या कहलाएगा? प्राथमिक उद्देश्य। यदि पढ़ने और पढ़ाने के लिए टीचर और स्टूडेंट जा रहे हैं तो प्राथमिक उद्देश्य पूर्ण होगा, तो आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन मिलने जा रहे हैं या क्या कर रहे हैं? फीस जमा कराने जा रहे हैं, तो आर्टिकल का प्रयोग इनके साथ होगा। जैसे हॉस्पिटल में रोगी को ले जाया गया, तो हॉस्पिटल में डॉक्टर और रोगी आते हैं, ठीक। तो सामान्य उद्देश्य, प्राथमिक उद्देश्य है। प्राथमिक उद्देश्य हॉस्पिटल का क्या है? लोगों की जान बचाना। तो पेशेंट गया, आर्टिकल क्या लगेगा? कुछ भी नहीं। क्यों? प्राथमिक उद्देश्य में आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। मैं किसी पर्सन से मिलने गया हॉस्पिटल में, बीमार व्यक्ति को, तो मैं क्या रोगी हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? मैं दोनों ही नहीं हूं। मेरा उद्देश्य प्राथमिक नहीं है, अन्य उद्देश्य है, उस अनुसार मैं क्या जा रहा हूं? मिलने के लिए। तो हॉस्पिटल के आगे द का प्रयोग होगा। यार देखिए, ही वेंट टू स्कूल, कोई लड़का था वो स्कूल गया। तो सामान्य कोई स्कूल जाता है तो किस लिए जाता है? पढ़ने के लिए। तो ही क्या हो गया हमारा? कोई स्टूडेंट है, इसीलिए स्कूल के आगे यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उद्देश्य कैसा है? प्राथमिक। कैसा उद्देश्य है? प्राथमिक उद्देश्य। दूसरी बात, आई वेंट टू द स्कूल। अब यहां स्कूल के साथ द क्यों लगा? क्योंकि मैं गया, वो किस काम गया? मिलने के लिए। तो आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द प्रिंसिपल। मैं स्कूल में प्रिंसिपल से क्या गया? मिलने के लिए गया। अब जो है उद्देश्य, ये क्या है? विशिष्ट है, न कि प्राथमिक। मतलब स्कूल का कार्य केवल क्या है? पढ़ना और पढ़ाने के हिसाब से प्राथमिक उद्देश्य नहीं है, विशिष्ट उद्देश्य। इसीलिए स्कूल के आगे क्या लगा है साथियों? द। तीसरा है, द पेशेंट वॉज टेकन टू हॉस्पिटल। जो हमारा रोगी है, उस रोगी को कहां ले जाया गया? हॉस्पिटल। और जब रोगी को हॉस्पिटल ले जा रहे हैं साथियों, तो रोगी हॉस्पिटल जाएगा, डॉक्टर हॉस्पिटल जाएंगे, तो उद्देश्य क्या है? हॉस्पिटल का प्राथमिक उद्देश्य है रोगी को ले जाना, उसका इलाज होना। इसीलिए प्राथमिक उद्देश्य पूरा हो रहा है, इसीलिए यहां पर द का प्रयोग नहीं होगा। यदि मैं पेशेंट से मिलने जाऊंगा तो मुझे हॉस्पिटल के आगे क्या लगाना पड़ेगा साथियों? द। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये था हमारा रूल नंबर 4। नेक्स्ट साथियों हमारा रूल नंबर 5। रूल नंबर क्या कहता है? 5, जब भी प्लूरल नाउन हो और उसका जो सेंस है वो क्या हो? जनरल सेंस। जो उसका जेनरिक सेंस है, तो उसके साथ कभी भी आर्टिकल द का प्रयोग मत करो। लेकिन यदि प्लूरल नाउन है, उस प्लूरल नाउन का सेंस कैसा है? स्पेसिफिक है, तो उस प्लूरल नाउन के आगे किसका प्रयोग करो? आर्टिकल द का प्रयोग करो। जैसे उदाहरण है, फार्मर्स लीड अ सिंपल लाइफ। दूसरा है, फार्मर्स आर प्लाउइंग इन द फील्ड। तो यहां लिखा हुआ है फार्मर्स स्पेस लीड अ सिंपल लाइफ। जो फार्मर है वो क्या करते हैं? एक सामान्य जीवन जीते हैं। दूसरा उदाहरण लिखा हुआ है यहां पर, फार्मर जो है वो क्या कर रहे हैं? प्लाउइंग कर रहे हैं। प्लाउइंग किसकी कर रहे हैं? खेत की। मतलब वो खेत को जोतने का क्या कर रहे हैं? काम। किसका काम हो रहा है? खेत को जोतने का। तो यहां ध्यान दीजिए, इस दोनों उदाहरणों में क्या है कि ये जो प्लूरल नाउन है, फार्मर्स हमारी प्लूरल नाउन है, प्लूरल काउंटेबल नाउन है, और ये भी फार्मर हमारी कैसी नाउन है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है।
फार्मर जो है वो फार्मर सामान्य जीवन जीते, किसान हमेशा सामान्य जीवन जीता है, इसीलिए ये किसान का कैसा सेंस है साथियों, जेनरिक सेंस है, जनरल सेंस की हम क्या कर रहे हैं बात। किसान सामान्य जीवन जीते हैं, पक्षी आसमान में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, तो पक्षी आसमान में उड़ने का ही कार्य करते हैं, तो पक्षी क्या है यहां पर प्लूरल काउंटेबल नाउन है। सेंस कैसा है, सामान्य है, सामान्य सेंस है, तो यहां किसी आर्टिकल की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन यहां किसान जो है वो खेत में क्या कर रहे, हल जोत रहे, तो कुछ विशिष्ट समूह की हमने बात की है कि कुछ किसान ऐसे थे जो वहां पर हल जोतने का क्या कर रहे थे, कार्य, तो सभी की बात नहीं की है, यहां से सभी का बोध हो रहा है, सारे किसान जीते हैं, सारे पक्षी उड़ते हैं, इसीलिए विशिष्ट का बोध हो गया यहां पर, स्पेसिफिक सेंस। इसीलिए इस स्पेसिफिक सेंस के कारण यहां पर फार्मर्स प्लूरल होते हुए भी यहां पर क्या लगेगा, आर्टिकल हमारा द, और यहां क्या आ जाएगा, क्रॉस। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता, लेकिन लीक से हटकर हो, विशिष्ट अर्थ में हो, तो हम क्या कर सकते हैं, आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 6। रूल नंबर 6 क्या कहता है, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, द प्लस एडजेक्टिव प्लस प्लूरल वर्ब, और ये एडजेक्टिव किसका काम करेगा, कॉमन नाउन का काम करेगा। क्यों, क्योंकि ये किसको शो करता है, एंटायर ग्रुप को, संपूर्ण जाति का क्या कराएगा, बोध। जैसे यहां पर एडजेक्टिव कौन से हो सकते हैं, वीक, स्ट्रॉन्ग, पुअर, ऑनेस्ट, रिच, जो भी एडजेक्टिव होगा, ये कुछ एडजेक्टिव वर्ड्स लिखे हैं, इनके पहले द लगने पर साथियों वर्ब क्या आएगी, प्लूरल। जैसे उदाहरण है, स्पेस रिच, एक्सप्लॉइट द पुअर। दूसरा है आर द ब्लाइंड डू नॉट सी, कैन नॉट सी। दो उदाहरण यहां लिखे हैं, द डीफ या डम्ब डू नॉट स्पीक। अब यहां देखिए, सबसे पहली चीज यहां लिखा हुआ है रिच, रिच का मतलब अमीर, अमीर किसी व्यक्ति की क्या हो गई, विशेषता। पुअर गरीब, गरीब किसी व्यक्ति की क्या है, विशेषता। ब्लाइंड अंधा, अंधा किसी व्यक्ति की क्या है, विशेषता। डम्ब गूंगा किसी व्यक्ति की क्या है, विशेषता। जब वाक्य में इस प्रकार से एडजेक्टिव वर्ड का आता है सबसे पहले, तो उस एडजेक्टिव वर्ड के साथ हमें हमेशा क्या लगाना चाहिए, द आर्टिकल लगाना चाहिए। दूसरा, ये एडजेक्टिव हमेशा अपने साथ कैसी वर्ब लेता है, प्लूरल वर्ब। हमेशा कैसी वर्ब लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। द रिच का मतलब सारे अमीर लोग एक्सप्लॉइट करते हैं किसका, गरीब लोगों का, तो द रिच का मतलब सारे अमीर, द पुअर का मतलब सारे कैसे, गरीब। द ब्लाइंड का मतलब सारे अंधे नहीं देख सकते, संपूर्ण जाति का क्या हो रहा है, बोध। द डम्ब का मतलब कैसे, सारे गूंगे क्या नहीं कर सकते, बोल नहीं सकते। अब महत्वपूर्ण चीज क्या है, यदि हम ऐसे कर दे द पुअर्स, गलत है, क्यों, नो प्लूरल ऑफ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का क्या नहीं बनता, एडजेक्टिव का प्लूरल नहीं बनता, पहली चीज। दूसरा, द पुअर पहले से किसको बता रहा है, सारे गरीब लोगों को, इसीलिए इनके बाद पीपल का भी हम क्या नहीं कर सकते, प्रयोग नहीं कर सकते। आई बात समझ में।
इसीलिए द प्लस एडजेक्टिव के साथ कभी भी पीपल शब्द का प्रयोग या पर्सन शब्द का प्रयोग नहीं होगा, इनका प्लूरल भी नहीं बनेगा। ये क्या है, अंडरस्टूड है ऑलरेडी। तो ध्यान रखना, जब भी यहां एडजेक्टिव होगा तो ब्लाइंड का ब्लाइंड्स, डम्ब का डम्स, रिच का रिचेज नहीं होगा। रिच पीपल, ब्लाइंड पीपल, डम्ब पीपल, पीपल शब्द का प्रयोग द प्लस एडजेक्टिव के बाद नहीं होगा। ये हमारा क्या है नेक्स्ट, ये हमारा क्या है रूल नंबर 5। अब हम बात करते हैं रूल नंबर हमारा 6। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है कि जो ये एडजेक्टिव होते हैं, ये एडजेक्टिव अक्सर क्या करते हैं, जब हम किसी व्यक्ति से क्या करते हैं तुलना, या जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान की जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को उपमा दी जाती है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को उपमा दी जाती है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। जैसे मैंने लिखा, कालिदास इज स्पेस शेक्सपियर ऑफ इंडिया। दूसरा है, जयपुर इज स्पेस रोम ऑफ इंडिया। जब किसी विशेष व्यक्ति या स्थान को उपमा दी जाती है तो आर्टिकल द का प्रयोग होगा। इसके लिए यहां पर देखिए सामान्य, इससे पहले मैं एक और नियम यहां लिख देता हूं। रूल नंबर हमारा 7 है, प्रॉपर नाउन के साथ, प्रॉपर नाउन मतलब नेम ऑफ पर्सन के साथ सामान्यतः नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ सिटी है, नेम ऑफ कंट्री है, नेम ऑफ पर्सन है, नेम ऑफ सिटी है, नेम ऑफ कंट्री के साथ सामान्यतः द का प्रयोग नहीं होता है। जैसे दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अब दिल्ली जो है किसी शहर का क्या है नाम है, नेम ऑफ क्या है सिटी। इस सिटी के साथ क्या लगेगा क्रॉस, द का प्रयोग नहीं होगा। ठीक, जैसे मैं राम से मिला, आई मेट राम यस्टरडे। तो राम किसी व्यक्ति का क्या है नाम, इस नाम के साथ भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। तो सामान्य व्यक्ति के नाम के साथ, स्थान के नाम के साथ या देश के नाम के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, जब किसी विशेष व्यक्ति की किसी अन्य से क्या की जाए तुलना, तो जिससे तुलना की जा रही है उसके आगे हमेशा आर्टिकल क्या लगेगा द। जैसे कालिदास की तुलना किससे की जा रही है, शेक्सपियर से। कालिदास भी एक फेमस व्यक्ति था और शेक्सपियर भी एक ऐसा व्यक्ति है फेमस। तो जब दो विशेष व्यक्तियों की आपस में क्या की जाए तुलना, तो कालिदास को यहां किसकी उपमा दी जा रही है, शेक्सपियर की। तो शेक्सपियर प्रॉपर नाउन होते हुए भी इसके आगे क्या लगेगा द। शेक्सपियर प्रॉपर नाउन होते हुए भी क्या लगेगा द।
उपमा सूचक शब्द से पहले द। उपमा सूचक किसकी थी? उपमा शेक्सपियर की, इसीलिए शेक्सपियर के आगे द लगेगा, कालिदास के आगे क्या आएगा? क्रॉस। तो कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कालिदास भारत का क्या है? शेक्सपियर। शेक्सपियर इंग्लिश का महान राइटर है, कालिदास भारत का महान राइटर है, तो कालिदास को हमने भारत के शेक्सपियर की उपमा दी, इसीलिए शेक्सपियर जो उपमा सूचक शब्द है, जो उपमा देने का काम कर रहा है, जिसकी उपमा दी जा रही है, उसके आगे क्या लगेगा? द। दूसरा, जयपुर इज स्पेस रोम ऑफ इंडिया। जैसे रोम अपने लिए प्रसिद्ध है, वैसे भारत का कौन प्रसिद्ध है? जयपुर को संज्ञा दी जा रही है किसकी? रोम की। तो जयपुर के लिए यहां उपमा किसकी दी जा रही है? रोम की। तो उपमा सूचक शब्द के साथ आप क्या लगा सकते हो? द। और जयपुर जो है वो हमारे यहां सामान्य एक स्थान है, इस सामान्य स्थान के साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होता। तो क्या सीखा हमने? जब भी कोई प्रॉपर नाउन का कौन सा भाग हो, पर्सन हो, सिटी हो, कंट्री हो, सामान्यतः इनके साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की क्या की जाए? उपमा दी जाए, या किसी शहर को अन्य शहर विशेष की क्या दी जाए? उपमा। तो उपमा सूचक शब्द के साथ आर्टिकल क्या लगेगा? द। नेक्स्ट है हमारा रूल नंबर 8। कुछ विशिष्ट देशों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या लगेगा? द। बिल्कुल क्या है? सही। मैंने लिखा यहां पर यूके, यूनाइटेड किंगडम, क्या लगेगा साथियों? द। बिल्कुल क्या है? सही, कोई दिक्कत नहीं। उसके अलावा जैसे मैंने लिखा यहां पर सूडान, हॉग, यूक्रेन, यूएसएसआर, संयुक्त अरब अमीरात, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स, ये कुछ ऐसे विशिष्ट देश हैं जिनके साथ अक्सर आर्टिकल क्या लगता है? द। ये कुछ ऐसे विशिष्ट देश हैं जिनके साथ अक्सर आर्टिकल क्या लगेगा? द। जैसे यहां लिखा हुआ यूएसए, यूके, सूडान, हॉग, यूक्रेन, यूएसएसआर, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स, भारत का एक शहर पंजाब, उस पंजाब के साथ भी आर्टिकल क्या लगेगा? द का क्या होगा? प्रयोग। अब ऐसा क्यों होता है? जैसे कई देशों के साथ यदि यूनियन हो, रिपब्लिक हो, या प्लूरल सेंस हो, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स, तो इनके साथ प्लूरल सेंस के कारण हमेशा आर्टिकल क्या लगेंगे? द। लेकिन यदि मैं लिख देता हूं अमेरिका, या मैं लिख देता हूं ब्रिटेन, या मैं लिख देता हूं यहां पर इंडिया, इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा क्रॉस। या मैं लिख देता हूं राजस्थान, जैसे पंजाब स्टेट जो था इसके साथ द लगता है, लेकिन उसके अलावा भारत के किसी स्टेट के साथ द का प्रयोग नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये सामान्यतः क्या है? प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के साथ सामान्यतः आर्टिकल नहीं आता। इसीलिए दूसरी चीज, इन देशों के साथ ये जो लिस्ट लिखी हुई है, इन जो देशों की क्या लिखी हुई है? लिस्ट, इन देशों के साथ अक्सर क्या होगा? द का प्रयोग होगा। ये हमें विशेष रूप से क्या रखना है? ध्यान। ठीक, तो राजस्थान है, बाड़मेर है, जोधपुर है, जैसलमेर है, इनके साथ कभी भी द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन भारत का एकमात्र शहर पंजाब है, उसके साथ क्या लगेगा? द। यूएसए के साथ द लगेगा, 50 का समूह है, लेकिन अमेरिका कहेंगे तो क्या लगेगा? क्रॉस। इस चीज का हमें क्या रखना है? ध्यान। तो कुछ विशिष्ट देशों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये जो देश है जैसे यहां लिखे हैं, या स्थान है, या स्टेट है, इनके साथ द का प्रयोग नहीं होता।
नेक्स्ट साथियों हमारा रूल नंबर 8। रूल नंबर 8 कहता है जब कोई नाउन सामान्यतः किससे पहले आए, ऑफ से क्या आए पहले, तो उस नाउन के साथ कौन सा आर्टिकल लगाया जाता है, द आर्टिकल का क्या किया जाता है, प्रयोग। उस नाउन से पहले द आर्टिकल का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे करते हैं इसको अभी हम चेक करते हैं। जैसे मैंने लिखा द ऑनेस्टी ऑफ दिस बॉय इज लाइक्ड बाय ऑल। अब ये देखिए यहां पर सबसे पहले ये हमारा ऑफ है, इस ऑफ से पहले हमने क्या लिखा है, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी हमारी क्या है, नाउन। ये नाउन जो है किसकी है, ये ईमानदारी किसकी है, इस लड़के की है। तो इस लड़के की ईमानदारी ऑफ से जुड़ने पर क्या हो गई, निश्चित। और निश्चित के साथ हमें भी पता है हम आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का। जैसे द मॉनिटर ऑफ क्लास, जैसे मैंने लिखा मॉनिटर ऑफ द क्लास, मॉनिटर ऑफ क्लास। इस क्लास नाउन से पहले क्या आया, ऑफ। ऑफ से पहले मॉनिटर हमारी क्या है, नाउन, इसीलिए द मॉनिटर ऑफ क्या लिखेंगे, क्लास। तो ये बिल्कुल क्या है, अपने में एकदम एप्रोप्रिएट है, द मॉनिटर ऑफ क्लास। तो ये साथियों हमारे कुछ नियम थे किसके, आर्टिकल द के। कुछ नियम और प्रैक्टिस सेट जिसको हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। साथियों वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।